वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हर हर महादेव। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ सरस्वती, जय माँ पार्वती, जय माँ काली, जय माँ दुर्गे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। हर हर महादेव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यार्विगम्यं, वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री हरि। ओम नमो नारायणाय। आइए श्री रामचंद्र जी, आइए हनुमान जी, श्री रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ करते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा उत्तरकांड में कि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी के पुरोहित का कार्य कर रहे हैं। जय श्री राम। मम्मी जी प्रणाम। वशिष्ठ जी जो है श्री रामचंद्र जी के पुरोहित का काम कर रहे हैं। प्रारंभ में उन्होंने पुरोहित का काम नहीं लेना चाह रहा था क्योंकि वो ब्रह्मा पुत्र हैं और पुरोहित बनना कोई बहुत ये उनके हिसाब से बहुत ही निम्न कोटि का काम था, बहुत ही बेकार का काम था, इसलिए वो खुश नहीं थे। परंतु जब ब्रह्मा जी ने बताया कि हे पुत्र, जिस कुल वंश का, जिस वंश का तुम पुरोहित बन रहे हो, वहाँ पे स्वयं नारायण जी श्री राम का अवतार लेने वाले हैं और ये वाला जो अवतार है ये किसी को आसानी से नहीं मिलता है। इनका दर्शन, श्री रामचंद्र जी का जो अवतार है उसका दर्शन किसी को आसानी से नहीं मिलता है। तो प्रभु का अगर दर्शन लेना है तो तुम उनके पुरोहित का काम स्वीकार कर लो और उसके बाद गोगो बस्ती जी जय श्री राम, जय श्री राम। तो राज्य पुरोहित का काम उन्होंने स्वीकार किया इस भरोसे कि एक दिन स्वयं भगवान प्रभु यहाँ पे आएंगे और हमको उनको देखने का लाभ, उनको उनकी पूजा करने का लाभ मिलेगा। इसलिए वशिष्ठ जी ने सूर्यवंश का राजपुरोहित बनने के लिए हाँ बोल दिया ब्रह्मा जी से। उसके आगे आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। तब मैं हृदय विचारा जोग यज्ञ व्रत दान, जा कहूँ करिए सो पहऊँ धर्म न यही समुआन। वशिष्ठ जी कहते हैं कि जब मैंने सुना कि स्वयं ब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप धारण कर रघुकुल के हेलो बोलिए। नेटवर्क इशू था थोड़ा सा, क्षमा करें। वशिष्ठ जी को जब ब्रह्मा जी ने कहा कि स्वयं ब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप धारण कर रघुकुल के भूषण राजा बनेंगे, तब उन्होंने हृदय में विचार किया कि जिसके लिए
ऋषि लोग योग, यज्ञ, व्रत और दान किया करते हैं, उसे तो मैं इसी कर्म से पा जाऊंगा, अर्थात पुरोहिती का काम करते ही पा जाऊंगा। तब तो इसके समान कोई दूसरा धर्म नहीं मिलेगा। जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, जहाँ लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन। जप तप नियम योग अपने अपने वर्णाश्रम के धर्म, श्रुतियों से उत्पन्न वेद विहित बहुत से शुभ कर्म, ज्ञान दया दम अर्थात इंद्रिय निग्रह, तीर्थ स्थान आदि जहाँ तक वेद और संत जनों ने धर्म कहे, उनके करने का। हे प्रभु, आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। हे प्रभु, अनेक तंत्र वेद और पुराणों के पढ़ने और सुनने का जो सर्वोत्तम फल एक ही है, और सब साधनाओं का भी यह एक सुंदर फल है कि आपके चरण कमलों में हमेशा सदा और सर्वदा प्रेम बना रहे। पापा जी जय श्री राम, हर हर महादेव। छूटई मल की मलहि की धोए, अघृत की पाँव कोई बारी बोले। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। मैल से धोने से क्या मैल छूट जाता है? अर्थात अगर हमारे शरीर में मैल लगा हुआ है और उसको गंदे पानी से ही धोया जाए तो वो नहीं निकल सकता। मैल को हटाने के लिए स्वच्छ पानी की आवश्यकता होती है। जल के मथने से क्या कोई घी पा सकता है? अर्थात अगर हम पानी को मथनी से मथें तो उससे कदापि घी नहीं निकल सकता है। घी निकालने के लिए हमको मक्खन की ही आवश्यकता होती है। उसी प्रकार हे रघुनाथ जी, प्रेम भक्ति रूपी निर्मल जल के बिना अंतःकरण का मल कभी भी बाहर नहीं निकल सकता। सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, असोई गुण गृह विज्ञान अखंडित। दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति होई। वही सर्वज्ञ है, वही तत्वज्ञ और पंडित है, वही गुणों का घर और अखंड विज्ञानवान है, वही चतुर है और सब सुलक्षणों से युक्त है, जिसका आपके चरण कमलों में हमेशा प्रेम बना रहे। जो श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में हमेशा प्रेम बना के रहता है, वही मनुष्य चतुर और सुलक्षण कहा जाता है। नाथ एक बर मांगऊ, राम कृपा करि देहु। जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटै जनि नेहु। सियावर रामचंद्र जी की जय। हे नाथ, हे श्री रामचंद्र जी, मैं आपसे एक वर मांगना चाहता हूँ, कृपया करके हमें वो वर प्रदान करें। ऐसा वशिष्ठ मुनि बोलते हैं, जो उनके पुरोहित थे, जो श्री रामचंद्र जी के कुल पुरोहित थे। वो एक वरदान मांग रहे श्री रामचंद्र जी से। प्रभु, आपके चरण कमल में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर तक भी थोड़ा सा भी ना घटे। आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम हमेशा बना रहे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अस कहि मुनि वशिष्ठ गृह आए, कृपा सिंधु के मन अति भाए। हनुमान भरतादिक भ्राता, संग लिए सेवक सुखदाता। ऐसा कहकर मुनि वशिष्ठ जी घर आ गए। वे कृपा सागर श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उसके पश्चात सेवकों को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी ने
हनुमान जी तथा भरत जी आदि भाइयों को साथ ले लिया। पुनि कृपालपुर बाहिर गए, गजरथ तुरग मगावत भये। देखि कृपा करि सकल सराहे, दिए उचित जिन जिन ते चाहे। भाइयों को साथ लेने के बाद कृपालु श्री रामचंद्र जी नगर के बाहर चले गए और वहाँ उन्होंने हाथी, रथ और घोड़े मंगवाए। उन्हें देखकर कृपा करके प्रभु ने सबकी सराहना की और उनको जिसने चाहा उसको उचित जानकर वो सारी चीज़ें दी जो उनको चाहिए था। अर्थात अपने नगरवासियों को जो चीज़ें चाहिए थी श्री रामचंद्र जी ने वो सारी चीज़ें उनको प्रदान की। हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाई, गए जहाँ शीतल अवराई। भरत दिन निज बसन डसाई, अब बैठे प्रभु से वही सब भाई। संसार के सभी श्रमों को हरने वाले प्रभु ने हाथी, घोड़े आदि बांटने में श्रम का अनुभव किया और श्रम मिटाने को वहाँ गए जहाँ शीतल अमराई अर्थात जहाँ शीतल आम का बगीचा था। वहाँ भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया, प्रभु उस पर बैठ गए और सब भाई मिलकर श्री रामचंद्र जी की सेवा करने लगे। मारुत सुत तब मारुत करई, अपुलक बपुष लोचन जल भरई। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। गिरजा जा सुप्रीत सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। उसी समय जब श्री रामचंद्र जी विश्राम कर रहे थे बगीचे में, चारों भाइयों बाकी 3 भाई उनकी सेवा कर रहे थे। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी पंखा हिला रहे थे, श्री रामचंद्र जी को पंखे की हवा दे रहे थे। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे, हे उमा, हनुमान जी के समान न तो कोई बड़भागी है अर्थात बड़े भाग्य वाला है और न कोई श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेमी है, जिनके प्रेम और सेवा की स्वयं प्रभु ने अपने श्रीमुख से बार बार बड़ाई की है। तेहि अवसर मुनि नारद आए कर तलबीन, गावन लगे राम कल कीरति सदा नवीन। सियावर रामचंद्र जी की जय। उसी अवसर पर नारद मुनि हाथ में वीणा लिए हुए श्री रामचंद्र जी के पास पहुंच गए। वे श्री रामचंद्र जी की सुंदर और नित्य नवीन रहने वाली कीर्ति को गाने लगे। माम वलोकय पंकज लोचन, कृपा बिलोकनि सोच विमोचन। नील तामरस श्याम काम हरि, हृदय कंज मकरंद मधुप हरि। कृपा पूर्वक देख लेने मात्र से शोक को छुड़ाने वाले हे कमल नयन, हे श्री रामचंद्र जी, मेरी ओर देखिए, मुझ पर भी अपनी कृपा दृष्टि कीजिए। हे हरि, आप नील कमल के समान श्याम वर्ण और कामदेव के शत्रु महादेव जी के हृदय कमल के मकरंद अर्थात प्रेम रस को पान करने वाले भ्रमर हैं अर्थात भौरे हैं। ऐसा नारद जी श्री रामचंद्र जी के लिए कहते हैं, उनकी कीर्ति का बखान करते हैं। जातु धान बरूथ बल भंजन, मुनि सज्जन रंजन अघ गंजन। भूसुर शशि नव वृंद बलाहक, असरन सरन दीन जन गाहक। आप राक्षसों की सेना के बल को तोड़ने वाले हैं,
मुनियों और संत जनों को आनंद देने वाले और पापों के नाश करने वाले हैं। ब्राह्मण रूपी खेती के लिए आप नए मेघ समूह हैं और शरणहीनों को शरण देने वाले तथा दीन जनों को अपने आश्रय में ग्रहण करने वाले हैं। भुजबल विपुल भार मही खंडित, खरदूषण विराध बध पंडित, राव नारी सुख रूप भूप बर, अजय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर। अपने बाहुबल से पृथ्वी के बड़े भारी बोझ को नष्ट करने वाले, खरदूषण और विराध के वध करने वाले, कुशल रावण के शत्रु, आनंद स्वरूप राजाओं में श्रेष्ठ और दशरथ जी के कुल रूप कुमुदनी के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी, आपकी सदा ही जय हो। बोलिए जय श्री राम। सुजस पुराण विदित निगमागम, गावत सुर मुनि संत समागम, कारुणिक व्यलीक मद खंडन, सब विधि कुशल कोसला मंडन। आपका सुंदर यश पुराणों, वेदों में और तंत्रादि शास्त्रों में प्रकट है। देवता, मुनि और संतों के समुदाय उसे गाते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, आप करुणा करने वाले और झूठे मद का अर्थात झूठा घमंड का नाश करने वाले हैं। सब प्रकार से कुशल अर्थात निपुण श्री अयोध्यापुरी के आप ही भूषण हैं। कलिमल मथन नाम ममताहन, तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन। हे श्री रामचंद्र जी, आपका नाम कलयुग के पापों को मथ डालने वाला और ममता को मारने वाला है। हे तुलसीदास जी के प्रभु, शरणागतों की रक्षा कीजिए। जय श्री राम। प्रेम सहित मुनि नारद, बरनि राम गुण ग्राम। प्रेम सहित मुनि नारद, बरनि राम गुण ग्राम। शोभा सिंधु हृदय धरी, गए जहाँ विधि धाम। सियावर रामचंद्र जी की जय। श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों का प्रेम पूर्वक वर्णन करके मुनि नारद जी शोभा के समुद्र प्रभु को हृदय में धरकर पुनः जहाँ ब्रह्मलोक है वहाँ पे चले गए। गिरजा सुनहु बिसद यह कथा, मैं सब कही मोरी मति जथा। रामचरित सत कोटि अपारा, अश्रुति शारदा न बरनय पारा। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे, हे उमा, सुनो, मैं यह उज्ज्वल कथा मेरी जैसी बुद्धि थी वैसी पूरी कह डाली है। श्री रामचंद्र जी के चरित्र 100 करोड़ अथवा उससे भी ज़्यादा अपार हैं। उनके बहुत सारे चरित्र हैं। श्रुति और शारदा ये दोनों भी उनका वर्णन नहीं कर सकते हैं। राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नमामि। जल सीकर मही रजगनि जाहि, रघुपति चरित न बरनि सिराहि। पुनः शंकर भगवान कहते हैं उमा से, गिरिजा भवानी से कि हे गिरिजा, हे उमा, भगवान श्री राम अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं, जन्म कर्म और नाम भी अनंत है। जल की बूंदें और पृथ्वी के रज कण चाहे गिने जा सकते हो, चाहे तो हम पूरे जल की बूंद जो भी पृथ्वी पे जल की बूंदें हैं चाहे तो उसको भी गिन दें, लेकिन श्री रघुनाथ जी के चरित्र का वर्णन नहीं कर सकते, वर्णन करने से नहीं चूकते। विमल कथा हरिपद दायनी, भगति होई सुनी अन पायनी। उमा कहूँ सब कथा सुहाई, अजो भुसुंडी खगपति सुनाई। यह पवित्र कथा भगवान के
परम पद को देने वाली है। इसके सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। हे उमा, मैंने यह सब कथा तुमको कह सुनाई। ऐसा शंकर भगवान जी माता उमा से कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी की जो भी कथा थी मैंने आपको कह के सुना दिया है। मैंने यह सब सुंदर कथा कही जो काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। सर्वप्रथम श्री रामचरितमानस की कथा जो है काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। उसके पश्चात वही कथा को माँ पार्वती, माँ उमा के आग्रह पर उमापति ने उनको सुनाई थी। बोले सियावर रामचंद्र की जय। कछुक राम गुण कहूँ बखानी, अब का कहो सो कहूँ भवानी। सुनि शुभ कथा उमा हर्षानी, अब बोली अति विनीत मृदुबानी। मैं श्री रामचंद्र जी के कुछ थोड़े से गुण बखान कर कहे हैं। हे भवानी, सो कहो अब और क्या कहूँ। श्री रामचंद्र जी की मंगलमयी कथा सुनकर पार्वती माँ हर्षित हुई और अत्यंत विनम्र तथा कोमल वाणी से बोली। अब क्या वो शंकर भगवान से बोलती है, सुनते हैं। धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, असुनौ राम गुण भव भयहारी। हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हूँ, धन्य हूँ, धन्य हूँ, जो मैंने जन्म मृत्यु के भय को हरण करने वाले श्री रामचंद्र जी के गुण अथवा चरित्र को सुना। ज्योत्सना कुमारी, जय श्री राम, जय श्री राम। तुम्हारी कृपा कृपायतन अब कृत कृत्य नमोह। जान्यौ राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदोह। सियावर रामचंद्र जी की जय। हे कृपा के धाम, हे कृपा धाम, आप अब आपकी कृपा से मैं कृत्य कृत्य हो गई। ऐसा उमा शंकर भगवान से कहते हैं कि हे कृपा के धाम, अब आपकी कृपा से मैं कृत्य कृत्य हो गई। अब मुझे मोह नहीं रह गया। हे प्रभु, मैं सच्चिदानंद घन प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप को जान गई। नाथ तवानन शशि स्त्रवत कथा सुधा रघुवीर। श्रवण पुटन्य मन पान करी, नहीं अघात मति धीर। सियावर रामचंद्र जी की जय। हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर की कथा रूपी अमृत बरसाता है। हे मतिधीर, मतिधीर किनको बोला गया है? शंकर भगवान को। शंकर भगवान को मतिधीर बोला गया है। हे मतिधीर, हे भगवान, मेरा मन कर्णपुटों से उसे पीकर तृप्त नहीं होता। अर्थात जो आपने शंकर भगवान की कथा, श्री रामचंद्र जी के कथा सुनाई है, वो मेरे मन को कभी तृप्त नहीं करता। मुझे वो कथा बार बार सुनने की इच्छा जागृत होती है। AI वर्ल्ड ऑफिशियल, हर्षित बाबू, जय श्री राम। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। श्री रामचंद्र जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं, बस कर देते हैं, उन्होंने तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं। जो जीवन मुक्त महामुनि हैं, वे भी भगवान के गुण निरंतर सुनने की चेष्टा रखते हैं। अर्थात वो भी श्री रामचरितमानस को पढ़ के, अर्थात श्री रामचंद्र जी की जो गुण हैं वो सुन के कभी भी आघाते नहीं हैं, वो थकते नहीं हैं, हमेशा सुनते रहते हैं। भवसागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कहाँ दृढ़ नावा।
विषयिन कहाँ पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद अरु ममु अभिरामा। जो संसार रूपी सागर का पार पाना चाहता है उसके लिए तो श्री रामचंद्र जी की कथा दृढ़ नौका के समान है। श्री हरि के गुण समूह तो विषयी लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले और मन को अति आनंद देने वाले हैं। बोलिए जय श्री राम। हर्षित बाबू जुगनू जय श्री राम, जय रामायण जी की। श्रवणवंत अस को जग माही, जाहि न रघुपति चरित सुहाही। ते जड़ जीव निजात्मक घाती, जिन्हि न रघुपति कथा सुहाती। तुलसीदास जी कहते हैं कि जगत में कान वाला ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी के चरित्र की कथा नहीं सुहाते हो। जिन्हें श्री रामचंद्र जी की कथा नहीं सुहाती है वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं। अर्थात जिन्हें श्री रामचंद्र जी की कथा नहीं सुहाती वो अपनी आत्मा को मार चुके हैं। हरिचरित्र मानस तुम गावा, सुनि मैं नाथ अमित सुख पावा। तुम जो कहियह कथा सुहाई, अकाग भुसुंडी गरुड़ प्रति गाई। हे नाथ, आपने श्री रामचरित्र मानस का गान किया, यह सुनकर मैं अपार सुख पाया। आपने जो यह कहा यह सुंदर कथा कागभुसुंडी ने गरुड़ जी से कही थी। बिरति ज्ञान विज्ञान दृढ़ रामचरण अति नेह, अभ्यास तन रघुपति भगति मोहि परम संदेह। सियावर रामचंद्र जी की जय। माँ उमा कहती है कि हे शिव जी, आपने जो यह कहा कि यह सुंदर कथा कागभुसुंडी जी ने गरुड़ जी से कही थी, सो कौए का शरीर पाकर भी काकभुसुंडी वैराग्य ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है। इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। नर सहस्त्र मह सुनहु पुरारी, को एक होई धर्म व्रतधारी। हे धर्मशील कोटि मह कोई, विषय विमुख विराग रत होई। हे त्रिपुरारी सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म का व्रत करने वाला होता है और करोड़ों धर्मात्माओं में से एक विषय से विमुख अर्थात विषयों का त्यागी और वैराग्य परायण होता है। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहई, सम्यक ज्ञान सुकृत को लहई। ज्ञानवंत कोटि मह को, जीवन मुक्त स्वकृत जग सो। श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही सम्यक अर्थात यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई विरला ही ऐसा होगा जो जीवन मुक्त होगा। तीन सहस्त्र महु सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी। धर्मशील विरक्त अरु ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खान ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ है। धर्मात्मा वैराग्य ज्ञानी जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन इन सब में भी हे देवादिदेव हे महादेव जी सब ते सो दुर्लभ सुर राया। राम भगति रत गत मद माया, सो हरि भगति काग किमि पाई। विश्वनाथ मोहि कहु बुझाई। इन सब में भी हे देवादिदेव महादेव जी वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री रामचंद्र जी की
भक्ति के पारायण हो। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति को कौवा कैसे पा गया, मुझे समझाकर एक बार कहिए। ऐसा माँ पार्वती महादेव जी से कहती है कि कौवा इस तरह का भक्ति कैसे पा गया जो हमेशा श्री रामचंद्र जी के भक्ति का पारायण हो। ये विश्वास करने वाली बात नहीं लग रही है, तो हमें ये कहानी भी विस्तार पूर्वक बताइए। अर्थात वो कौवा कौन थे? काक भुसुंडी जी थे। वो कौवा जो संपूर्ण रामायण पहली बार किसको सुनाए थे? काक भुसुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाए थे, जो श्री विष्णु श्री नारायण के वाहन हैं। उसके पश्चात माँ पार्वती के आग्रह पर महादेव जी ने पुनः राम जी की बात सुनाई थी। राम जी की गुणों का वर्णन किया था। राम परायण ज्ञान रत, गुनागार मति धीर, अनाथ कहूँ के कारण, पायऊ काक शरीर सियावर। रामचंद्र जी की जय। हे नाथ, कहिए श्री राम परायण अर्थात श्री रामचंद्र जी के हमेशा चरणों का ध्यान करने वाले, ज्ञान निरत, गुणधाम और धीर बुद्धि भुसुंडी जी ने कौवे का शरीर किस कारण से पाया है। तो आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। कल हम लोग देखेंगे कि भुसुंडी जी जो थे उनका शरीर जो है कौवे का क्यों हो गया, वो उनको शरीर कौवे का क्यों मिला था। इसके पश्चात हम लोग श्री रामचरितमानस की आरती करते हैं, रामायण जी की आरती करते हैं। आ जाओ बच्चों, अब श्री रामचंद्र जी की हम लोग आरती करते हैं, रामायण जी की आरती करते हैं। ठीक है, हाँ। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियति की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरनि पवन सुत कीरति की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सरवस, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि बर्ज बखानी, काग भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरनि विषय रस पीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुगति की, दलन रोग भव मूरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, बोले श्री राम नाम महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की, अयोध्या राम जी लला की, उमापति महादेव की, रमापति रामचंद्र की, हर हर महादेव। जय हो। अधर्म का नाश हो, सद्भावना हो, कल्याण हो, हर महादेव। तथा इतनी भई सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हैं तहाँ करिए पयाग। सियावर रामचंद्र जी की जय। जय श्री राम, जय जय हनुमान। राजा साहेब, जय श्री राम, जय भगवान।